She the Power once again brings the annual influencer interview series for the fifth time. To honor International Women's Day, we are inviting influential women from the different parts of India who shall inspire us with their inspirational journey. We have Shalu Butcher with us. With 25 years of experience in the management field, Shalu hails as a practice lead, organizational development solution developer, felicitator, explorer, creative problem solver, and an excellent communicator. She is proud board member of International Association of Felicitators and Life Whispering Institute, New Zealand. As a leader, she is focused on crafting solutions that help businesses in achieving success. Also, she prides herself as a community builder, serving the unprivileged women and children of the society with education. So, ma'am, we are lucky to have such a personality with us. Thank you. Okay, Shalu. Then, first of all, tell me organization development, leadership development, and change management is normally male driven career. So how do you manage to excel it is as a woman? That's an interesting perspective. I think as time has gone by, human resources has actually become more of a balanced area than a male or a female predominant area. Ma'am, can we communicate in Hindi? ऑफ कोर्स बहुत सालों से ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज एक बैलेंस्ड एरिया हो गया है जितना ही आदमियों के लिए है उतना ही लेडीज के लिए जितना ही लेडीज के लिए उतना ही आदमियों के लिए है आई डोंट थिंक इस समय पे बहुत ज्यादा एक मेल डोमिनेशन है आई थिंक थोड़ा सा बिकॉज फॉर द पास्ट मेनी डेकेड्स ये सोचा जाता है कि अरे ह्यूमन रिसोर्सेज तो लेडीज का ही काम है विच इज नॉट ट्रू Yes. मेरे बहुत सारे कॉलीग्स हैं जो जेंटलमैन हैं जो बहुत अच्छे ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स हैं जो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स हैं हाँ जो चेंज मैनेजमेंट का एरिया है वहां पे थोड़ा सा अभी माइंडसेट है कि यहाँ पे एक मेल कंसल्टेंट की जरूरत है बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे श्रुति एंड जो सुन रहे हैं हमें एट द एंड ऑफ द डे ज्यादा जरूरी ये है कि आपका काम कितना अच्छा है आप अपने क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन को कितना समझ पाते हैं आप कितना ये देख पाते हैं कि उनकी जरूरत क्या है वर्सेस आपको क्या आता है तो मुझे ये लगता है कि मैं इसलिए इस फील्ड में इतनी देर रह पाई हूँ या कोट अनकोट सक्सेसफुल हूँ इसलिए बिकॉज मैं अपने क्लाइंट की तरफ से ज्यादा सोचती हूँ बजाय इसके कि देखो ये मैंने सीखा था मुझे यही लगाना है एंड आई थिंक वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आता है वो आपको गलतियां करके आता है वो Yes, आपको yes. सीख के आता है सो दैट्स व्हाट्स हेल्प मी सो बट फर्स्ट थिंग व्हाट यू टोल्ड इज कि आप हमारा नॉलेज तो है ही पर जब हमारा नॉलेज हम किसी के ऊपर थोपे उससे ज्यादा अगर हम सामने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचे और ह्यूमन रिसोर्स का तो एक काम होता ही है कि सामने वाले के पर्सपेक्टिव से ज्यादा सोचना पड़ता है सो बिल्कुल अगर आप ये चीज करते हैं तो ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल आपको होना ही है तो उसमें शायद मेल फीमेल का इतना डिफरेंशिएशन नहीं दिखता है. So, what are the challenges you faced in a corporate? इस ये कहा जाता है कि फीमेल्स को ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है या फीमेल कुछ और मतलब दे आर नॉट सेफ इन दैट तो इज इट ट्रू? देखिए विदाउट टेकिंग अवे फ्रॉम ऑल द वुमेन हु हैव फेल्ट अनसेफ इन द वर्क प्लेस मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिनको वो अनसेफ का एक्सपीरियंस हुआ था वो गलत हैं या वो मनगढ़ंत है वो उनका एक्सपीरियंस था मुझे ये लगता है एक्चुअली बिफोर मुझे ये लगता है आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस मैं जहां पर भी रही हूँ काम के को लेकर मैं सेफ महसूस करती रही हूँ मैंने जीई से अपना काम शुरू किया था इन द एरिया ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट वहां पे कुछ बायसेस थे लड़कियों की तरफ लड़कों के लड़कियों की तरफ थे लेकिन बाय एंड लार्ज बहुत सेफ जगह थी मुझे वहां पे ये नहीं लगा
कि मेरे को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आई थिंक ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है और आपका वर्क एथिक कैसा है। मैं ऑफिस जाती थी, खूब मस्ती करती थी, फ्रेंड्स बने मेरे खूब सारे, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बने व्हेन आई स्टार्टेड माय वर्क। सम ऑफ द पीपल जिनको मैंने उस समय पे ट्रेन किया था वो मुझे अभी भी फोन करके बताते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उसके बाद मैं सेपिएंट करके एक ऑर्गेनाइजेशन में गई, उसके बाद मैं इंस्पायर वन करके पिछले पिछले 16 साल से मैं कंसल्टिंग में हूँ और मैं बहुत लोगों से मिली एज क्लाइंट्स, एज पार्टिसिपेंट्स। मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काफी सॉलिड मेल स्ट्रेंथ रही है, लेकिन मुझे ये नहीं लगा कभी भी कि मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। कभी कभी जब मुझे लगता था कि शायद मुझे अपॉर्चुनिटी कम मिल रही है तो मैं जाके ये समझने की कोशिश कर रही थी कि मैं ऐसा क्या नहीं कर रही हूँ जिससे मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। सेफ्टी आई थिंक वहां से भी आती है कि आप अपने लिए कितना स्टैंड लेते हैं। तो जहां पे भी मैंने काम शुरू किया, मैं वहां पे सबसे पहले अपना एक दायरा, एक बाउंड्री सेट करती थी कि मैं एक नो नॉनसेंस प्रोफेशनल हूँ। आप मेरे साथ दोस्ती रखिए, आप मेरे साथ आके अपने दुख बांटिए, आप मेरे साथ हंसी मजाक कीजिए, लेकिन आप मेरे साथ कोई लिबर्टी नहीं ले सकते हैं। तो Yes. आज तक मेरे साथ किसी ने ये लिबर्टीज लेने की कोशिश नहीं करी इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। और जहां पे कभी लेने की कोशिश करी तो बहुत क्लियर कॉन्वर्सेशन हुई कि ये मेरा दायरा है, इसको आप प्लीज प्लीज ना क्रॉस करें नहीं भविष्य कर में। सकते। जी। करेक्टली सेड। जैसे आपने कहा कि अब तो फीमेल्स हर फील्ड में है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि चलो यहाँ हम नहीं कर सकते, वहाँ कुछ हम नहीं कर सकते। जी। बट इन दैट केस हमें हमेशा एक अपनी बाउंड्री में रहना चाहिए, जो बाउंड्री हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और हमारी एक बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा ये चीज करे भी नहीं या एक्सपेक्ट भी ना करे। एक्चुअली श्रुति, थोड़ा सा मैं वहां पे ठीक करूंगी। आप रहिए, यू बी यू। या ये दूसरे इंसान की प्रॉब्लम है कि वो आपको कैसे परसीव कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे काफी जगह पे लगता है कि हम लड़कियों को ज्यादा ब्लेम कर देते हैं कि तुमने ऐसा किया होगा। मैंने अपनी सब ऑर्गेनाइजेशंस में ड्रेसेस पहन के गई हूँ, मैं साड़ियां भी पहनती थी, मैं वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनती थी, सब कुछ। एंड मैं खूब हंसी मजाक भी करती हूँ अपने मेल कॉलीग्स के साथ, अभी भी करती हूँ। लेकिन जो दायरे होते हैं, मैं एक्चुअली उनको वर्बल कम्युनिकेशन के दायरों की बात कर रही हूँ। आप जब अपनी बाउंड्रीज लगाते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक एक बहुत अहम सवाल पूछा जो शायद हमारे डिस्कशन का पार्ट शायद नहीं होने वाला था, बट जस्ट टू टेक इट ऑन। आपको अगर लगता है कि कोई आके, मेल कॉलीग आके आपको हाथ अनकंफर्टेबली लगा रहा है, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसको श्रग ऑफ कर सकते हैं, कुछ ऐसे करके, एंड बी वेरी क्लियर। एक बार हुआ श्रग ऑफ कर दीजिए, दूसरी बार हुआ श्रग ऑफ कर दीजिए, तीसरी बार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सीधे साधे मुंह पे बात करें उनसे। एंड अगर आपको फर्स्ट टाइम में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है तो उसी टाइम में, ये ऐसा रूल नहीं है कि आपको 3 बार वेट करना पड़ेगा। यस। जब आपको सब बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगे, उसी समय पे अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए प्लीज। बहुत बार लेडीज ये बोलती हैं कि बट वो मेरा सीनियर है, वो मेरा बॉस है, मैं जाके उसको कैसे बोलूं। आप बिल्कुल बोलिए, ये आपकी पर्सनल स्पेस और आपकी पर्सनल बाउंड्री को जो क्रॉस हो रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, भले वो आपका बॉस है, भले वो आपका सुपर बॉस है। इसको बाउंड्रीज करना बोलते हैं। अपने आप को बदलना कि अच्छा मैं एक बहुत ज्यादा मेल डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन में जा रही हूँ तो मैं सिर्फ साड़ियां या सलवार सूट पहनूंगी, वो मेरे मेरे नजरिए से वो हेल्प नहीं गलत करेगा। है। गलत का तो नहीं पता, बट वो हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ना। it's not the dress that you wear, it's how you set that boundary that matters। बहुत फर्क पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहां पे आप अनसेफ फील कर रही हैं, तो प्लीज उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दीजिए। आपकी मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल सेफ्टी कभी भी आपके पैसे से कम नहीं हो सकती है। डोंट कॉम्प्रोमाइज। आई अंडरस्टैंड पैसा बहुत जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, बिल्स कौन पे करेगा। लेकिन जहां पे आपको साइकोलॉजिकल अनसेफ्टी लगती है और जहां पे आप देख रहे हैं कि स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं उसके अगेंस्ट, प्लीज लीव द जॉब। दैट इज ऑल्सो सेटिंग अ बाउंड्री कि मैं आपकी बदतमीजी को नहीं सहूंगी। सॉरी, थोड़ा डाइग्रेस हो गए, बट प्लीज गो अहेड विद योर रेस्ट। It has to be. It's a part, it's a part of the thing कि yes, correctly said। आप जो कह रहे हैं बात सही है। बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो कहती है कि मेरे सीनियर्स हैं, या कि आजकल ये फैशन है।
kind of things. But yes, we need to take a stand. Otherwise, हमारा stand कोई और नहीं ले सकता. कोई नहीं. Correct. Absolutely. Yeah. So, Shalu, you are, as a wife, as a mother. So आप आपका बिजनेस तो बहुत अच्छे से, आपका जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं. सो हाउ डू यू बैलेंस योर वर्क एंड होम एंड वर्क लाइफ बैलेंस? Actually, the one best way that I've chosen to manage my work-life balance, Shruti, is to not get married and not have children. I am a daughter, yes, and I live with my elderly parents. Um, I think they're still young, but by society standards, they're elderly. एंड आई थिंक उतनी ही ज़िम्मेदारी एक लड़की की होती है अपने पेरेंट्स की तरफ, जितनी होती है जब उनकी शादी हो जाए। मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत सारे लोग मुझे अवांगार्ड बोलते हैं, रेबेल बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से लड़की को शादी करना ज़रूरी नहीं है अपना वजूद बनाने के लिए। जब हम पैदा होते हैं, भले हम लड़की हों या लड़का हों, हमें एक वजूद की एक गिफ्ट दी जाती है। अब आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो बिल्कुल आपके ऊपर है। आपकी चॉइस है. यस. बिल्कुल। सो भले आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, भले आप शादीशुदा नहीं हैं और आपकी बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी सिचुएशन है, एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार बैलेंस कहाँ पर नहीं क्रिएट कर होता, भले वो आदमी हो, भले वो लेडीज़ हों। जब हम रेस में होते हैं कम्पीट करने की, जब हमें घबराहट होती है कि मेरा जॉब छूट जाएगा, जब हमें प्रमोशन ना मिलने का या एक इंसेंटिव ना मिलने का डर होता है, जब हमें पिछड़े रह जाने का मेरे से आगे कोई निकल जाएगा उसका डर होता है। वर्क लाइफ बैलेंस की प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब हम इस कॉम्पिटिशन में होते हैं एंड देयरफॉर हम ना नहीं बोल पाते हैं। सो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, पिछले 4 साल से तो मैं अपना ही काम कर रही हूँ, लेकिन एंड वो बीच में एक पहले भी कर रही थी, फिर दोबारा आ गई मैं अपने काम में। लेकिन जो मैं ऑर्गनाइज़ेशन में लास्ट काम कर रही थी, अपना काम शुरू करने से पहले, हमारा थोड़े से इतने फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होते थे कि आप साढ़े 8 बजे आएँ, आप 9 बजे आएँ, आप साढ़े 9 बजे आएँ और उसके बाद आप 9 घंटे अपना काम करें। तो मैं सुबह 7 बजे पहुँच जाती थी, 7 कभी साढ़े 7 पहुँच जाती थी और मैं पूरे पौने 5 बजे अपने ऑफ़िस से निकल जाती थी। तो कोई नया आता था तो उनको लगता था वो और 1-2 लोगों ने मुझे ऐसे कभी-कभी ताने मारे, "अरे वाह! शालू आज हाल्फ डे।" तो मैं मुड़ के उनको यही जवाब देती थी, "सर मैं तो 7 बजे आ गई थी, अब आप 10 बजे आएँ और उसके बाद सिगरेट ब्रेक लें और आपका काम ना खत्म हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती।" इवन लेडीज़, बोथ ऑफ देम राइट? अम, सो ये बहुत मायने रखता है कि आपकी लाइफ़ में प्रायोरिटीज़ क्या आपने डाली हैं। आप अगर एक मदर हैं और आपको पता है कि आपका बच्चा शाम को अराउंड 6 ओ क्लॉक उसको ज़रूरत है, तो आप अपने ऑर्गनाइज़ेशन में फिर बाउंड्री की बात है। अब वो कम्युनिकेट करें कि मेरे काम में कोई असर नहीं आएगा, आपको जो डिलिवरेबल्स मिलने हैं, जब मिलने हैं, वो मिलेंगे ही मिलेंगे। बट ये वाला टाइम जो है मेरा, ये मेरा सैक्रोसैंक्ट है, ये नॉन नेगोशिएबल है। तो मैं जब ये कन्वर्सेशंस अपने ऑफ़िस में करती थी या मेरे क्लाइंट्स तक को पता होता था, तो मेरी जो क्लाइंट फेसिंग टीम होती थी, जो लोग मीटिंग्स वगैरह सेट करते थे, बिज़नेस डेवलपमेंट टीम, वो लोगों को मालूम था कि शालू इस टाइम से इस टाइम तक अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि उसकी और पर्सनल एंगेजमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. यस. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्रायोरिटीज़ हैं। तो वो लोग खुद ही उस समय पर नहीं करते थे। अब ऐसा नहीं है कि अगर क्लाइंट बिल्कुल ही उसी टाइम पे मिल सकता है, तो मैं भी ऑब्वियसली अकोमोडेट करती थी, पर मैं अपने आप को प्लान कर लेती थी। कि अगर मेरे को आज क्लाइंट कॉल करनी है, तो मेरे आज के जितने भी टास्क्स हैं, वो मैं कैसे मैनेज करूँगी? थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा-सा मेंटल स्पेस मैनेजमेंट और थोड़ी-सी बाउंड्री मैनेजमेंट। ये तीनों चीज़ें एक वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपने अपनी प्रायोरिटीज़ डिफाइन ही नहीं करी होंगी, कि मेरे लिए ये लाइफ में प्रायोरिटी है, मेरे लिए ये लाइफ में प्रायोरिटी है और ये लाइफ में प्रायोरिटी है, आप बैलेंस क्रिएट कहाँ से करेंगे? हम बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं वर्क लाइफ बैलेंस को लेके, लेकिन वी हैव टू रिमेंबर कि वर्क लाइफ बैलेंस मेरे से शुरू होता है, मेरी कंपनी से नहीं शुरू होता। सो यस. दैट्स व्हाट आई वुड से कि आपको अपनी नंबर 1 अपनी प्रायोरिटीज़ को डिफाइन कीजिए। वो देखिए कितना नॉन नेगोशिएबल है अपनी प्रायोरिटीज़ और आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनके साथ वो बाउंड्री सेट कीजिए एंड मेक श्योर कि आप थोड़ा-सा स्कोप फ्लेक्सिबिलिटी का डालते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सारा टाइम आपका ही टाइम देखा जाए। कल को हो सकता है कि सामने वाले को भी उसी समय पे एक ज़्यादा हायर प्रायोरिटी हो, तो यस. थोड़ा-सा वो आपको हाँ, थोड़ा-सा वो फ्लेक्सिबिलिटी और एडैप्टेबिलिटी रखना बहुत ज़रूरी है। सो अडेप्टेबिलिटी इज मेन कि अगर हम
चाहते हैं कि हर हर लड़की है, इधर मैरिड अनमैरिड, पर जो भी एक अपनी खुद की लाइफ, ये भी मेल्स होते हैं या कोई भी, पर एक सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है, सबकी अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो जब जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल ना करके अगर वर्क लाइफ के पीछे भागेंगे तो ऑब्वियसली एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। यस, तो और हो वो सकता है, सॉरी प्लीज़ गो अहेड। हो सकता है कि वो फ्रस्ट्रेशन शायद हमारा मतलब ना तो हमें काम पे कंसंट्रेट करने देता है ना तो हमारी फैमिली को। इट रूइंस द एटमॉस्फेयर। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपको मेंटल प्रेशर इतना है। यस, बहुत बार लोग बोलते हैं कि ओह! मैं जब ऑफ़िस जाती हूँ या मैं जाता हूँ, तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ को स्विच ऑफ कर देता हूँ। आई एम सॉरी, कोई स्विच नहीं है आपके अंदर। आप नहीं कर सकते हैं। आप एक ह्यूमन बीइंग हैं। घर में अगर स्ट्रेस चल रहा है, तो आप ऑफ़िस पहुँच के उस स्ट्रेस को निकाल नहीं सकते हैं। वो हो सकता है राइट, कुछ घंटों के लिए आप उसको साइड रख देंगे, लेकिन वो स्ट्रेस आपके दिमाग पे हावी रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने अपने स्टेक होल्डर्स को नहीं अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में बताया, आपने अपनी बाउंड्री मैनेजमेंट नहीं करी है। आज शाम को आपके बच्चे का बर्थडे है और शाम को 4-5 बजे आके आपको काम दे दिया जाता है। कितनी हिम्मत है आप में ना बोलने की कि आई एम सॉरी, मैं अभी नहीं कर सकता या कर सकती है। मैं कर दूँगा या कर दूँगी क्योंकि ये मेरी टास्क प्लेट में है, लेकिन ये मेरा टाइम है अभी। आई एम सॉरी बट ये मेरे बच्चे का बर्थडे है, वो मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है। हम खुद ही नहीं राइट। बोलते क्योंकि हमें डर इतना लगता है, राइट? हम अपनी बाउंड्रीज़ नहीं सेट करते हैं। लेडीज़ क्यों नहीं करती हैं? मेरे बॉस मुझे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो बोलेंगे लेडी है, ये तो एक्सपेक्टेड ही था, मेरी प्रमोशन रुक जाएगी, मुझे अच्छी असाइनमेंट्स नहीं मिलेंगी, मेरा मेरा इंसेंटिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ये सेम प्रॉब्लम फॉर जेंटलमैन कि अगर मेरे बॉस को लगा कि मैं ज़्यादा अपने घर के लिए हूँ, तो उनको लगेगा मैं एम्बिशियस नहीं हूँ, तो मेरे प्लम असाइनमेंट्स किसी और को चले जाएँगे। ये राइट, फियर राइट। इज़ नॉट अ मैन वर्सेस वुमन थिंग। लेडीज़ को लगता है, हमें थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी में, बहुत ज़्यादा जजमेंट में आ जाते हैं लेडीज़ के बारे में सब लोग, कि अच्छा ये तो लेडी है ना, इसको तो मैनेज करना है, इसके तो बच्चे हैं, इसको तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हमको ये चीज़ को चेंज करना है ना श्रुति, तो हमें ये माइंडसेट यहीं से बदलना शुरू करना पड़ेगा। इफ इट्स अ वुमन और इट्स अ मैन, दे बोथ हैव रिस्पांसिबिलिटीज एट होम, यस, एंड इफ दे डोंट टेक केयर ऑफ दोज़ रिस्पांसिबिलिटीज, दे विल नॉट बी प्रोडक्टिव। इतनी सिंपल सी चीज़ है। करेक्टली सेड कि अगर कोई भी फैमिली में टेंशन चल रही है या कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं वो भले ही हम अपना काम अच्छे से करें, अपना वर्क पूरा पूरा कंसंट्रेशन से करें, पर वो एक तो चलता ही है कि हमें बिल्कुल। ये चीज करनी है। सर शालू, कैन यू शेयर आवर योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, और जो आपने आज जो अचीव किया है, तो आपका वो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपकी जर्नी कैसी रही है? आई थिंक मेरी जर्नी मेरे बहुत बचपन में शुरू हो गई थी इस चीज़ की, जबकि मुझे मेरे पेरेंट्स ने ख़ासकर, आई थिंक मेरा सारा क्रेडिट जो भी मैं आज करती हूँ, वो पूरा का पूरा मेरे पेरेंट्स को जाता है और कुछ हद तक ऑफ़ कोर्स ऑब्वियसली मेरे ग्रैंड-पेरेंट्स को, दोनों साइड के ग्रैंड-पेरेंट्स को भी जाता है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को इतना एजुकेट किया। दो बोथ माय पेरेंट्स, माय मदर इज़ अ डबल एमए एंड शी हैड जस्ट स्टार्टेड हर पीएचडी व्हेन शी चोज़ टू गिव इट अप। बट वो इतने पढ़े लिखे हैं, नॉट जस्ट एजुकेशनली, उनको सोशल एजुकेशन बहुत स्ट्रांग दी गई मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से। तो जब मैं छोटी थी, मुझे तब से, मेरे को और मेरे भाई को, दोनों को, हमको यही सिखाया जाता था, आप दोनों इक्वल हैं। आप गलतियाँ करेंगे तो दोनों ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करेंगे, आप अच्छे काम करेंगे तो दोनों ही उसके सक्सेस को रीप करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप लड़के हैं तो आप गलती करेंगे तो कम कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे। एंड वाइस वर्सा, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की हो और गलती करोगी तो ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। हमको दोनों को ही, जब हम टीनेज में थे, हमको दोनों को ही एक बात समझाई गई थी कि बेटा, आप बड़े हो रहे हो, आपको जाके लोग गलत चीज़ें भी सिखाएँगे, आपको लो लोग गलत हैबिट्स भी डालने की कोशिश करेंगे। दोनों को देखना है, आप ट्राई करो, आपको जो ट्राई करना है ट्राई करो, उसकी लत मत लगाना, और ये एट द एंड ऑफ द डे याद रखना कि आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने लिए और अपने पेरेंट्स के नाम के लिए। सो वी वर बोथ गिवन द सेम लर्निंग, हमें दोनों को एग्जैक्टली सेम चीज सिखाई गई थी। सो मेरी जर्नी ऑफ बीइंग वेयर आई एम टुडे, बीइंग अ पर्सन, और मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं फेमिनिस्ट हूँ या मैं नहीं हूँ, ये सब लेबल्स हैं फालतू के। आई एम सॉरी, यस, मैं फेमिनिस्ट मूवमेंट को वो नहीं कर रही हूँ, डिग्रेड नहीं कर रही हूँ। ऑल आई एम सेइंग इज, जितना हम लोग लेबल्स के अंदर फंसते चले जाते हैं, उतना हम अपने आप को कंस्ट्रेन करते जाते हैं। पर लेकिन आपकी एक बात सही है
कि आज का कोई टाइम ऐसा नहीं है कि चलो फेमिनिस्ट को कुछ कम मिल रहा है या मेल्स को ज्यादा मिल रहा है. सॉरी टू इंटरम्प्ट. नहीं, नहीं, नॉट एट ऑल। आई थिंक आप बात सही बोल रहे हैं। सो कमिंग बैक, क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया दैट यू कैन डू एनीथिंग दैट यू सेट योर माइंड टू, तो मैं एक्चुअली जो भी मैं सोचती हूँ कि मुझे ये करना है, मैं उसको करके ही रहती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आते, ऑफ कोर्स आते हैं। कभी रिसोर्सेज का चैलेंज होता है, कभी डर लगता है कि भैया ये तो जिंदगी में नहीं, क्या ऐसे कैसे करूं। लेकिन वो डर, वो माउंटेन ड्यू की एड है ना, अगर करोगे तो डर के आगे जीत है। जी चाहिए. एब्सोल्युटली। तो मैं जब लोगों को कोच करती हूँ, या मैं जब हीलिंग करती हूँ, या जब मैं उनका साइकोड्रामेटिक वे से उनके साथ काम करती हूँ, तो मैं उनको यही बोलती हूँ, ऑफ कोर्स डर है यहाँ पे, कौन नहीं कहता कि डर है। जो लोग बोलते हैं कि डर होता ही नहीं है, बिल्कुल पागलपन है, वो दैट्स आल्सो रॉन्ग। लेकिन आप डर के आगे थोड़ा सा अपने हल्का सा पुश करेंगे तो आपको कुछ तो एक्सेस मिलेगा। तो वही मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया है। इट्स नॉट समथिंग कि मैं मनगढ़ंत चीज से बोलती हूँ या दूसरों से सुनी हुई बात को बोलती हूँ, वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो कई जगह पे फेलियर्स भी हुए हैं, कई जगह पे सक्सेसेस भी हुए हैं। आई थिंक इट्स बीन अ वेरी गुड बैलेंस ऑफ गेटिंग टू वेयर आई एम गेटिंग टू। इतना जरूर है कि जो मैंने एक सबसे बड़ी चीज सीखी थी अपनी लाइफ, सीखी है अपनी लाइफ में, वो ये है कि अगर compete करना है तो अपने से करो। आगे पीछे कोई क्या कर रहा है, आपको जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो अपने पाथ पे चल रहा है, आप अपने पाथ पे चल रहे हो। उसने कुछ अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, आपने अपने टारगेट्स अचीव करने हैं। उसके उसके साथ जुड़ के अचीव कर सकते हो, बहुत बढ़िया। उससे सीख के कर सकते हो, बहुत बढ़िया। नहीं कर सकते तो अपना तो करो। सो डोंट गिव अप। खुद करते रहो, अपने आप से अपने आप को बेटर करते रहो। तो उस चीज से मुझे काफी सक्सेस मिला है। आई आई थिंक एक वो चीज, बेस, बॉटम बेस, आपका जेंडर मैटर नहीं करता, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। और ये मैंने नोटिस किया है कि मेरे फैमिली में, जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे फादर के और मेरी मदर के जो ब्रदर्स सिस्टर्स, उनके बच्चों में भी यही है। हमारे लकीली, मैं हमेशा बोलती हूँ, वी आर वेरी ब्लेस्ड, हमारी फैमिली के दोनों साइड्स में ये सिखाया जाता है दैट यू आर एनर्जी फ्रॉम गॉड, फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम डिवाइन, आप जो मर्जी बोलिए, एंड यू कैन डू एनीथिंग। तो जेंडर की कॉन्वर्सेशन बहुत कम होती है हमारे यहाँ पे। एंड ये देयरफॉर जब मैं यंग मदर्स को भी कोच करती हूँ, तो जब मैं यंग मदर्स के साथ बात कर रही होती हूँ तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आपके घर में जो भी बच्चा है, भले भले वो मेल हो, भले वो फीमेल हो, उनको ये समझाइए कि उनका जेंडर एक लिमिटेशन नहीं है। तो अगर लड़का है आपका, तो आप उसको ये समझाइए, लड़का होके रोना बिल्कुल ठीक है, लड़का होके यस. कुकिंग करना बिल्कुल ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड लड़की होके भी रोना भी ठीक है, चोट खाना भी ठीक है, और उसके बाद गेट अप, उठ बड़ा के, होना भी ठीक है. हाँ, और उसके बाद जब गिर जाते हैं, चोट खा लेते हैं, उसके बाद उठ के बंदर की तरह पेड़ पे चढ़ना भी बिल्कुल ठीक है। और मैं इसलिए बोल रही हूँ राइट. क्योंकि मैं पेड़ों पे काफी चढ़ा करती थी बचपन में। तो ये एग्जाम्पल जरूर देती हूँ मैं। ये किसने बोला है कि एक सिर्फ एक लड़का पेड़ चढ़ सकता है या दीवार से छलांग मार सकता है? लड़की, आप जाइए प्लीज, कीजिए, नथिंग टू स्टॉप यू। नहीं, एज यू सेड कि लड़कों को, मतलब ये आज भी हमारी सोसाइटी ये कहती है लड़का होके रो रहा है. अगर लड़का बेचारा रो दिए तो कहते हैं कि मतलब लड़का कैसे रो सकता है, लड़की है जो रो रहा है. बट दे आल्सो हैव द इमोशंस अपार्ट फ्रॉम दिस. जस्ट बट बात सही है आपकी कि लड़के हैं तो उनके भी इमोशंस होते हैं. ऑफ कोर्स। और ये मेरे ख्याल से घर में पेरेंट्स का काम होता है, इस अलाउंस को क्रिएट करना। मुश्किल ये है कि जब एटलीस्ट हमारी जनरेशन तक, आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, बट हमारी जनरेशन तक जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, वो जो अपने घर में सुनते हैं वो ही वो आगे परपेचुएट करते हैं। तो आपके घर में कॉन्वर्सेशंस क्या हो रही हैं, आपके घर में बिहेवियर क्या हो रहा है, आपके घर में बच्चे स्पंजेस होते हैं, वो अब्जॉर्ब करते हैं। तो आपके घर में जो भी हो रहा है, बच्चे वही अब्जॉर्ब करेंगे। तो अगर वो देख रहे हैं कि उनके पापा उनकी मम्मी के साथ ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, तो वो जब बड़े होंगे वो भी अपनी वाइफ्स के सेम. साथ, हस्बैंड्स के साथ सेम करेंगे। सो चेक द कन्वर्सेशंस यू हैव इन योर हाउस। मेरे घर में तो हमेशा होता था, एनीवन कैन डू एवरीथिंग। माय फादर यूज्ड टू वेरी प्राउडली से माय वाइफ इज मोर एजुकेटेड देन आई एम। तो वो अभी भी बोलता है मेरी वाइफ ज्यादा पढ़ी लिखी है। हालांकि ही हिमसेल्फ इज एन एडवोकेट, काफी पढ़े लिखे हैं वो भी, बट ही ऑलवेज ही सेज इट प्राउडली। तो हमने वो घर में सुना हुआ है, तो इसलिए हम लोग भी आगे वैसे ही परपेचुएट करते हैं। बट करेक्टली सेड, एज यू सेड कि अगर अब कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पर यस है. अगर कोई पढ़ा लिखा है, मेल या फीमेल, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम. एब्सोल्युटली।
Thank Shalu, really, it was a wonderful conversation with you, and thank I really enjoyed conversation with you. me too. So, thank you so much for giving your special time. So very welcome. Thank you for having me here. I look forward to it. My pleasure, ma'am. And wish you a very happy Women's Day. Thank you, and you too.